हेलो गाइस। और अभी जस्ट मैं जिम से वापस आई हूँ। आज का व्लॉग आप लोगों को रात में मिलेगा। ये वीडियो मैं पहले डालूँगी क्योंकि मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी। और नो डाउट कुछ प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं जो कि मुझे भी नहीं समझ में आ रही। पर्सनली मैं सही बताऊँ ना तो मुझे वाकई में नहीं समझ में आ रही हैं। पर औरतों से एक बात बोलूँगी कि अगर आपको पर्सनली अपने लिए सोचना है तो आप टाइम से सोचिए। क्योंकि अगर आपने टाइम से नहीं सोचा, अपने लोगों के इमोशन में आके अपने डिसीजंस खुद नहीं लिए तो वो आपके लिए डिसीजन ले लिए जाएंगे। मेरे साथ वही हुआ कि मैंने सामने वाले के बारे में सोचा, उनके बच्चों के बारे में सोचा। मैं किसी और की बात नहीं कर, मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ। और चीज़ें मुझे लगा कि यार बहुत अच्छी हो जाएंगी, या वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, या मैंने उससे शादी की और मैंने जिससे शादी की उसके ऑलरेडी पहले से 2 बच्चे थे। ठीक है, उसकी वाइफ नहीं थी तो उसके दोनों बच्चों को अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार दिया। आज बताती हूँ, और आज भी करती हूँ मैं अपने। अब मेरे लिए तीनों बच्चे मेरे बराबर हैं और मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है। पहले मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे गुस्सा आता था अपने लिए कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था कि अरे यार मतलब ये वो जो भी एक्स वाई जेड आप लोग समझ जाओ। और हमेशा उसके लिए खड़ी रही, हमेशा उसको प्यार दिया, हमेशा उसके बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दी। मेरा मेरा खुद का बच्चा, मेरी शादी को 10 साल पूरे हो गए, 11वां साल चल रहा है। ठीक है, तो मैं इसलिए इस वीडियो में सब बता रही हूँ क्योंकि आज मेरे को बहुत बुरा लगा मेरी चीज़ें कि मैं अपने हस्बैंड से अलग रहती हूँ पिछले 5 सालों से। ठीक है, 5 सालों में उसको ये नहीं लगा कि मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है। ठीक है, कोई बात नहीं। कई बार चीज़ें कोशिश की मैंने सही करने की, मैं सही कर लूँ, चीज़ें ठीक हो जाएं हम लोगों के बीच में और हमारी फैमिली बहुत अच्छी चले, हमारी चीज़ें बहुत अच्छी चलें। और नो डाउट मेरी फैमिली बहुत अच्छी चल रही थी, मेरी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी और मैं बहुत खुश थी उस रिश्ते में। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है या मुझसे जो भी है, बट मेरी उसकी चीज़ें मैच नहीं होती हैं। मैच इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से चीज़, अगर सामने वाला सब गलत करे कि पर्सनली मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे बीच तो जो है सो है, लेकिन अगर वक्त रहते आपने अपना डिसीज़न नहीं लिया तो आपको यूज़ किया जाएगा। उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, उसका सेटलमेंट हो गया, आज उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे पति को, सही बता रही हूँ, नहीं है ज़रूरत। उसके बच्चों के लिए मैंने किया लेकिन वो मेरे बच्चे के लिए नहीं सोचता है कभी भी। वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। जैसे कि मैं पेरेंट्स मीटिंग में जाती हूँ और मैं अकेली जाती हूँ और मुझे उस जगह नहीं अच्छा लगता है। वो चीज़ें मैं अपने बच्चे को नहीं दिखाती हूँ, या उसकी खुद की बेटी मेरे पास रह रही है, मतलब मेरी बेटी है वो, एक हिसाब से मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। जब से मैं उसको पाल रही हूँ, उनके बच्चे, एक 10 साल का था, एक 11 साल का था, और अभी इस टाइम पे उनके बच्चे 23-24 साल, मतलब एक 22 का पूरा हो गया और एक 23 का पूरा हो गया, 24 में चल रहा है। आज की डेट की बात बता रही हूँ। लेकिन उसको 1% भी ये नहीं चाहिए कि मेरी बीवी ने मेरे लिए इतना किया। मतलब कहते हैं कि एक मैंने कभी अपने बच्चों के साथ सौतेलापन नहीं किया। मैं अपने बच्चों से भी आपको मिलवाऊंगी कभी अगर मौका भी लगा तो। मेरी लड़की तो मेरे साथ ही रहती है, आप लोग ब्लॉग्स में देखते ही हो, जो भी 2-4 ब्लॉग मेरे पड़े हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोग अपने आप को समझते क्या, आदमियों को क्या है। आज ही मेरे पति ने मुझे फ़ोन किया, रात में मतलब किया था, मैसेज किया कि अरे मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने उसको मना कर दिया, नहीं दूंगी मैं, अब मेरे पास नहीं है। सही बताऊँ तो मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी चीज़ें कैसे चला रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये मुझे पता है। लोगों को क्या लगता है कि मैं बहुत सही हूँ, बट जो औरत मेंटली बहुत प्रेशर में रहती हो, मेंटली बहुत परेशान हूँ, मेरे को हेल्थ इश्यूज़ इतने हैं, मैं आपको लोगों को बताऊँ। मेरा बीपी को प्रॉब्लम है, मेरे को शुगर प्रॉब्लम है, मेरे को ऊपर से मेरे को अपने बेटे को देखना पड़ता है। अभी मैं थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू हुआ तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया। तो उसके बाद मैंने कुछ टाइम योगा किया, मैंने फ़िलहाल जिम ज्वाइन किया क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला अपना वेट कम करिए। पीसीओडी की मुझे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको नहीं दिखती हैं। अगर मुझे दवाई चाहिए, इवन मेरे बेटे को, मेरा बेटा भी बीमार होता है ना, तो वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि बेटा बीमार है तो मैं चला जाऊँ। पीछे आई थिंक 5 साल से मेरा बेटा अपना जन्मदिन सिर्फ मेरे साथ मना रहा है, और वो इस चीज़ों को कितना मिस करता होगा ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। पर अपनी सुनना, अपनी करना, किसी के हिसाब से नहीं चलना। मैं सही हूँ, अगर आप सही हो तो डंके की चोट पे अपने हिसाब से चलना। ज़िंदगी में पति बच्चे कोई साथ नहीं देता है। अगर आप कमा रही हैं, आप कर रही हैं, अपना खर्चा खुद उठा रही हैं,
ठीक है ना। तो आप अपने डिसीज़न स्वयं लीजिए और कभी भी किसी को सपोर्ट मत करिए। हस्बैंड को तो सपोर्ट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि उसका आपसे सिर्फ तब तक जब तक मतलब है, तब तक वो माँ का आका जो भी है, मैं कुछ बोल नहीं सकते इस टाइम पे, वो सब करेगा। क्योंकि इन 10 सालों में 10,000 मौके दिए सामने वाले को, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। ये है वो है, तो चलो ठीक है, जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। तो आज मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैं किसी से अपनी बात नहीं कर सकती यार। दोस्ती, यारी, फ्रेंडशिप, घर परिवार, ससुराल, मायका, सब एक जैसे होते हैं। आपके पास है तो सब आपकी चाटेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। जिसने जन्म दिया वो भी नहीं खड़ा था, जिसने साथ फेरे लिए वो भी नहीं खड़ा है, और जिसको मैंने जन्म दिया अब उसको देखते हैं कि वो साथ में खड़ा होता है कि नहीं खड़ा होता। चलिए, थैंक यू। और भी क्या बोलूँ यार, बहुत कुछ मन में है, लेकिन क्या बताऊँ। तो खुद का साथ खुद ही देना, कभी किसी के लिए खड़े नहीं होना। अगर मैंने अपने लिए एक डिसीज़न ले लिया कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकती आपके लिए, तो मैं आज बुरी बैठी हुई हूँ, बुरी बनी हूँ।